इवनिंग दोस्तों। हमने समय और कार्य वाला टॉपिक पूरा कर लिया है। अब उससे ही रिलेटेड एक नया टॉपिक है मिश्र समय अनुपात। कई बुकों में तो इन दोनों टॉपिकों को एक जगह मिला के मिक्स कर रखा है और कई बुकों में अलग, तो RS अग्रवाल में अलग से डाल रखा है। तो ये टॉपिक कराऊंगा मैं। इसमें 58 क्वेश्चन है, तो ये मैं 2 वीडियो में पूरा करा दूंगा, क्योंकि एक टाइप के कई क्वेश्चन हैं तो वो सारे क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 2 वीडियो में पूरा करा दूंगा। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने कल लास्ट वाले वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था, शायद 40 या 41 नंबर का था। मैं देखता हूँ। क्वेश्चन था 41 नंबर का। उसमें दे रखा था 41 नंबर का क्वेश्चन लास्ट वाले वीडियो का, कि एक आदमी प्लस एक बच्चा किसी काम को T दिन में करता है और एक आदमी अकेला उसे T + 3 दिन में और एक बच्चा उसे अकेला T + 12 दिन में करता है। तो ये मैंने सॉल्यूशन करवा दिया था आपको, लेकिन इसका मैंने बेसिक करवाया था, बहुत बड़ा हो गया था। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, इसकी जगह T की जगह X भी आ सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये + B किसी काम को X दिन में करते हैं, ये अकेला इस काम को X + 4 दिन में करता है, B अकेला इसी काम को X + 12 दिन में करता है। तो X का मान ज्ञात करो। तो देखो, इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं बिल्कुल, और कभी भी गलत नहीं होगा उस तरीके से। आप क्या करो, ये संख्या है ना, इनको गुणा कर दो, यानी T के प्लस में जो संख्या है ना उसको गुणा कर दो। दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया? 36 आ गया। तो 36 का वर्गमूल निकाल दो 6। ये हमारा आंसर हो गया T का मान। या भी हम क्या करेंगे, गुणा करो, 12 चौक 48, या सॉरी 12 नहीं होगा, 48 का तो वर्गमूल निकलता है नहीं, तो 16 रहेगा। दोनों का 16 चौको 64, तो 64 का वर्गमूल निकाल दो 8। ऐसे क्वेश्चन आए ना, उनमें यही तरीका अप्लाई करना है आपको। ठीक है दोस्तों, मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। और इस टॉपिक का पहले मैं थोड़ा बेसिक सा कराता हूँ। थोड़ा सा तो मैंने पिछले वाले टॉपिक में करा दिया था इसका बेसिक, तो मैं बेसिक पे चलता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि 5 आदमी किसी काम को मैं एक मान लेता हूँ, किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी उसी काम को, तो वही काम हो गया तो 1 हो गया, उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो मैं मान लूँगा X दिन में, मैं मानूंगा X दिन में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूंगा M, W और T। M की जगह आएंगे आदमी, M की जगह आएंगे आदमी, W की जगह आएगा वर्क, काम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। और T की जगह आएगा समय, वो घंटों में भी आ सकता है, दिनों में भी आ सकता है, मिनटों में भी आ सकता है, या सप्ताहों में भी आ सकता है। तो फिर मैं इसको कैसे करूँगा, मैंने पिछले वाले टॉपिक में बता दिया था, और वहाँ ये तरीका मैं इसलिए अप्लाई करा था कि इस वीडियो में ज़्यादा दिक्कत ना आए। मैं इसको क्रॉस गुणा कर दूंगा, क्रॉस गुणा करके रख दूंगा। तो क्रॉस गुणा 5 गुणा 1, 5 गुणा 1 गुणा 10 बराबर में 2 गुणा 1 गुणा X। दोनों को बराबर में रख दिया मैंने। अब देखो, जो संख्या कट रही है उसको काट लो। ये 2 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार कट रहा है। यहाँ कोई कटने का है नहीं, इधर केवल X बच गया, और यहाँ 5 बच गया, ये 5 और ये वाला 5। दोनों को गुणा कर दो, कितना आ गया? 25। तो X का मान कितना आ गया? 25। अर्थात 2 आदमी उसी काम को 25 दिन में कर लेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी करा सकता था, लेकिन वो मैं अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं जगह वो लागू नहीं होता और आप अटक जाओगे। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था कि काम बराबर क्या होता है? आदमी इंटू समय। तो आदमी कितने हैं? 5 हैं। समय कितना ले रहे हैं? 10। दोनों को गुणा कर दिया, कितना आ गया? 50 आ गया, यानी कुल काम हो गया 50। यहाँ भी आदमी इंटू समय, समय कितना माना? X। दोनों को गुणा किया, कितना आ गया? 2X। कितना आ गया? 2X। अब ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी वही काम है और ये भी वही काम है, तो काम को मैं बराबर रख दूंगा। 2X बराबर में 50। तो X का मान कितना आ गया? 25। ये तरीका भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं, लेकिन वो तरीका ज़्यादा बेटर है। उससे कोई सा भी क्वेश्चन आओ वो 100% हल हो जाएगा।
तो अब मैं चलता हूँ सीधे इनके क्वेश्चन पे। चलने से पहले मैं कुछ बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ तो आदमी की जगह मशीन भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, यहाँ कार ही आ सकता है। जैसे मान लो 5 मशीनें 10 दिन में, कितने दिन में? 10 दिन में 100 पुस्तकें बनाती है। 5 मशीनें 10 दिन में 100 पुस्तकें बनाती है। तो मशीनें तो मैन के नीचे, टाइम इसके नीचे और वर्क के नीचे पुस्तकें आ गई। तो 10 मशीनें 10 दिन में कितनी पुस्तकें बना देगी? कितनी पुस्तकें बना देगी? तो मैं x मान लूंगा पुस्तकें, वही क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो यहाँ आ गया 5 × x, ये वाला x इंटू 10 बराबर 10 × 100 इंटू 10। अब देखो जो भी कट रहा है उसको काट लो। ये 10 से ये 10 कट गया, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, यहाँ तो x बच गया और यहाँ 100 × 2 200, अर्थात 10 मशीनें 10 दिन में 200 पुस्तकें बना देगी। ये हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एक बात बोली थी मैंने दोस्तों कि अब के इसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसमें मैं थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखूंगा, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में और बाद में उस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं हर क्वेश्चन का तरीके से लिखूंगा, चाहे मेरे को 2 बार मिटाना पड़ जाए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। अगर थ्योरी की जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ ही बता दूंगा, अगर कुछ अलग से थ्योरी होगी तो। पहला ही क्वेश्चन ले लो आप। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबर भी डालता रहूँगा यहाँ से, ताकि स्क्रीनशॉट में पता रहे कि ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है। तो मैं पहला लिखता हूँ। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। OMWT 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 8 पुरुष इसी कार्य को, तो कार्य अपने आप में एक होता है तो एक मान लिया मैंने, कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। तो मैंने ये क्रॉस गुणा कर दिया। अब मैं लिख दूंगा आराम से यहाँ 12 गुणा, एक को लिखने की जरूरत नहीं है एक, क्योंकि 1 से गुणा करने पर संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधा मैं 24 लिख दूंगा बराबर में 8, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू x। ये वही वाला ही तरीका हो गया, देख लो एक तरीके से काम बराबर काम। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दो। ये 8 से 1 बार, ये 8 से 3 बार, तो यहाँ 12 × 3 बराबर में x। तो बार दिया 36, x का मान कितना आ गया? 36, अर्थात 8 आदमी उसी कार्य को 36 दिन में कर लेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से उतारा है मैंने, इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। अब से मैं ऐसे इधर तो क्वेश्चन तारा करूंगा और इधर उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे? 120 15 दिन में, MWT 120 मजदूर किसी कार्य को x मान लो, ये मान लो, कुछ भी मान लो, तो हम 1 मान के चल रहे हैं क्योंकि वो कट जाएगा, सेम कार्य रहेगा। तो 120 मजदूर एक कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं। तो कितने मजदूर लगाए जाए कि इसी कार्य को 10 दिन में कर ले? कितने मजदूर लगाए जाए कि इसी कार्य को कितने दिन में कर ले? 10 दिन में कर ले। तो पता नहीं है, तो मैं यहाँ क्या मानूंगा कि x मजदूर लगाए जाए। कितने मजदूर लगाए जाए? x। तो मैं वही पूरा गुणा कर दूंगा, आराम से यहाँ लिख दूंगा 120, एक को लिखने की जरूरत नहीं, 15 10 × x। अब जो कट रहा है उसको काट दो। ये 10 से 1 बार, 10 से कितनी बार? 12 बार, इंटू 15 बराबर x। गुणा कर लो, 15 का 2 बार बोला 30, हासिल की 15 और 15 3 18, अर्थात 180 मजदूर
अर्थात 180 मजदूर उसी काम को 10 दिन में कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना फिर। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे? 18 बच्चे 12 दिन, MWT 18 बच्चे किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे? मैं मान लेता हूँ x बच्चे लगाने होंगे, तो क्या कर दूंगा, वही क्रॉस गुणा कर दूंगा। ये 18, एक को लिखने की जरूरत नहीं, 12 बराबर 8x, काट दो जहाँ कट रहा, 8 4 से 2 बर, और 4 से कितनी बर, 3 बर, तो 18 इंटू 3, 2 से 1 बर, 2 से 9 बर, 9 तिया 27, तो x का मान कितना आ गया, 27। अर्थात 27 बच्चे उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में कर देंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब देखो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखो, काम बराबर काम, आदमी इंटू समय, ये टोटल काम हो गया। यहाँ भी आदमी इंटू समय, वही बात है। काटो, 4 से 2 बर, 4 से 3 बर, 2 से 1 बर, 2 से 9 बर, x का मान कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है, लेकिन आगे जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे उनमें यह तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप ये अप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं आपको, एक बार लिख देता हूँ। 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 42 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, x दिन में। आप गुणा कर लेना। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, 5 नंबर पे। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आप खुद हल करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किग्रा चावल की आवश्यकता हो। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए, अर्थात 7 दिन के लिए, मैं लिख सकता हूँ 7 दिन के लिए कितने चावल की आवश्यकता हो, 238 चावल की आवश्यकता हो। तो 49 दिन के लिए कितने चावल की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कैंटीन है, उसमें एक सप्ताह के लिए कितने 238 किग्रा चावल की आवश्यकता है, तो 49 दिन के लिए कितने किग्रा चावल की आवश्यकता होगी? तो मैं एक सप्ताह को मैं 7 दिन लिख सकता हूँ, तो 49 दिन के लिए कितने चावल की आवश्यकता होगी? यहाँ देखो 49 कितना गुना है, इसका 7 गुना है, तो इसको भी मैं किससे गुणा कर दूंगा, 7 से। इसको भी किससे कर दूंगा, 7 से। इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो पहले 7 से कर लो, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा। 7 से गुणा किया 56, असल की 5, 21 और 5 26, असल की 2, 14 और 2 16, अर्थात 1666 किग्रा चावल की आवश्यकता है। देखो 7 से गुणा इसलिए किया कि 49 इसका 7 गुना है, तो इसको भी 7 से गुणा कर देंगे। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि 7 दिन के लिए इतने चावल चाहिए, 238, तो एक दिन के लिए कितने चाहिए होंगे, एक दिन के लिए चाहिए 238 में मैं कितने का भाग दे दूंगा, 7 का, और अपने को चाहिए कितने का, 49 दिन के लिए चाहिए, तो मैं इसको 49 से गुणा कर दूंगा। जब 49 से गुणूंगा 7 गुणा करूंगा तो ये 7 से कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 7, वही 7 गुणा हो गया। यहाँ भी 7 से गुणा हो रहा था, यहाँ भी 7 से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये फर्स्ट तरीका हो गया, ये सेकंड तरीका हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। इस टॉपिक में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 5 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है,
10 नल जिसमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इस खाली टंकी को कितनी समय में भरेंगे? 24 मिनट में भरते हैं। MWT, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नल है? 10 है। यहाँ मशीन भी आ सकती है, आदमी भी आ सकते हैं, यानी जो कार्य करेगा वो आएगा M के नीचे। W, एक की टंकी है, उसको कितने मिनट में भरते हैं? 24 मिनट में भरते हैं 10 नल। और ये सभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन सभी नलों का व्यास बराबर है, अर्थात पानी बराबर स्पीड से देते हैं। तो 2 नल क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो कितने बच गए? 8 बच गए। तो 8 नल इसी टंकी को कितनी देर में भरेंगे? मैं मान लूंगा x, तो आप वही करो, गुणा कर दो, गुणा करके आप हल कर लेना, क्योंकि ये तो छोटी मोटी चीज़ है। चाहे सीधा काट दो ऐसे, 8 से 1 बार, 8 से कितने बार? 3 बार। तो कितना आ गया? x का मान 30 आ गया। दोनों को गुणा कर दो तो x बराबर 30। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं ऐसे यहाँ लिखता हूँ फिर डायरेक्ट ही काटता हूँ, वो तो आपको बताने के लिए है। और आप भी धीमे धीमे अपनी स्पीड बढ़ाओ, तरीका बदलो और इस पे आओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जाता है तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? एक बाल्टी है जिसका 4/9 भाग 1 मिनट में भर सकता है, अर्थात एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जाता है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो शेष भाग कितनी मिनट में भरा जाएगा? अब एक चीज बताओ, बाल्टी तो कितनी है? 1, उसका कितना भाग भर गया? 4/9। तो शेष कितना बचा? 1 में से मैं 4/9 घटा दूंगा, तो शेष बचा, इधर लिख देता हूँ, शेष 1 - 4/9। 9 एकम 9, 9 में से 4 घटाया तो 5, 5/9। शेष भाग बच गया 5/9। अब 5/9 को भरने में कितना समय लगेगा? 5/9 को भरने में कितना समय लगेगा? तो 5/9 को भरने में माना x मिनट लगेगी। क्या लगेगी? x मिनट लगेगी। तो इनका क्या करेंगे? व्रज गुणा करेंगे, व्रज गुणा करेंगे तो हो जाएगा, ये 1 से गुणा हो जाएगा, ये x से हो जाएगा। तो 4/9x बराबर 5/9। मैं x का मान निकालूंगा तो इसका पक्षांतरण कर दूंगा, तो x बराबर 5/9। 9 तो ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, x का मान आ गया 5/9, अर्थात पूरी बाल्टी को भरने में 5/9 मिनट लगेगी। 5/9 मिनट लगेगी। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/4 मिनट। अब एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को पता आप ये सोच रहे होंगे कि व्रज गुणा कैसे हो गया। मैं इसको देखो, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बताता हूँ आपको। कितनी थी? 1 मिनट में कितना भर रहा है? 4/9, 4/9 भर रहा है। तो 5/9 कितनी में भरेगा? 5/9 कितने में भरेगा? 1 मिनट का मान इतना है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, छोड़ो, वही पुराना वाला तरीका लगाते हैं। क्या है? 4/9, 5/9 कितने मिनट में? 1 मिनट में। ये भरेंगे कितने में? x मिनट में। वही तरीका MWT हो गया, हो गया बिल्कुल। MWT आप ये अप्लाई करना। तो यहाँ करूँगा, 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ से सीधा उतारूँगा। ये 4/9 किससे गुणा हो जाएगा? x से हो जाएगा। 4/9 × x बराबर, ये 1 से होएगा तो सेम संख्या रहेगी 5/9। अब मैं x का मान निकालूंगा तो इसका पक्षांतरण कर दूंगा, तो x बराबर 5/9 × 9 तो ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 9 से 9 कैंसिल, तो x का मान आ गया 5/4। ठीक है दोस्तों, मिटाता हूँ मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला ठीक रहेगा। यानी मान लो एक ही पाइप भर रहा है, क्या भर रहा है? एक ही पाइप भर रहा है किसी बाल्टी को, और वो 1 मिनट में कितना भर देता है?
4/9। तो वही पाइप मैं माना, वही पाइप शेष बाल्टी को, शेष बची हुई बाल्टी को, तो बचा हुआ भाग कितना हो गया, 5/9 हो गया। कितनी देर में भरेगा, x मिनट में भरेगा। तो मैं x लिख दिया। क्वेश्चन वही है, कैसे भी कर लो, चाहे उस तरीके से कर लो चाहे इससे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, एक पानी की टंकी को का 3/16 भाग 15 मिनट में भरा जाता है, बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी। वही एक नल मान लेता हूँ मैं, भर कितना रहा है, 3/16 भाग कितने मिनट में, 15 मिनट में। तो बाकी बची हुई टंकी कितनी देर में भरेगी, वही नल भर रहा है, कितनी देर में भरेगी, x मिनट में। तो बचा हुआ भाग क्या है वो निकाल लेते हैं। एक में से कितना घटा दूंगा, 3/16। 3/16 भाग भर गया तो शेष कितना बच गया, टंकी कितनी है, 1। तो 1 में से घटाऊंगा, 16 एकम 16, 16 में से 3 घटाया तो 13, 13/16 ये है शेष भाग, अर्थात इसको भरेगा ये 13/16 भाग को कितने मिनट में, x मिनट में। पता नहीं है तो मैं x मान लिया, वही वरत गुणा कर दो आप, ठीक है। 3/16 × x बराबर में 13/16 गुणा 15, ये 15 इसके साथ आएगा। अब मैं इसका पक्षांतरण करूंगा, तो x बराबर 13/16 × 15, 16 तो चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, 16 से 16 कट गया, 3 से कितनी बार, 5 बार। तो x का मान आ गया 13×5 = 65, अर्थात कितनी देर में भर देगा ये, यही नल 13/16 भाग को भर देगा 65 मिनट में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बिल्कुल सही तरीके से उतारा है मैंने, आप कभी भी देखोगे बाद में तो समझ में आ जाएगा। सात नंबर हो गया था, 8 नंबर था ये, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन था। अब अगला चलते हैं 9 नंबर। यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर 5 गुने काम को कितने दिन में करेंगे। वही MWT क्वेश्चन है 9 नंबर। एक आदमी किसी काम को एक दिन में करता है, आदमी कितना है, एक, काम कितना है, एक, कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में। तो 5 आदमी, उससे 5 गुने काम को, ये एक है तो इसका 5 गुणा 5 हो जाएगा, 5 गुणा कितना हो जाएगा, 5, कितने दिन में करेंगे। तो मैं मानूंगा x दिन में करेंगे, यही है ना क्वेश्चन। हाँ, कितने दिन में करेंगे, x दिन में। वही रज गुणा कर दो, रज गुणा किया तो ये देखो 5 और x, 5 × x, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो बराबर में 5, 5 से 5 कट गया तो x का मान कितना आ गया, 1। अर्थात 5 आदमी उससे 5 गुना काम को एक ही दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, एक ही दिन में। अब देखो इसको करने के कई तरीके रहते हैं, ये मकड़ी का क्वेश्चन भी आएगा आगे। मैं इसको ऐसे मान लूँ, एक आदमी था, वो एक पलंग एक दिन में बनाता है, एक आदमी एक पलंग एक दिन में बनाता है, तो 5 आदमी 5 पलंग कितने दिन में बनाएंगे। तो प्रत्येक आदमी को मैं एक एक पलंग पकड़ा दूंगा, प्रत्येक आदमी को एक एक पलंग पकड़ा दूंगा, तो एक एक पलंग को बनाने में एक एक दिन लेंगे। तो एक 500 एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, एक एक पलंग बना रहे हैं, तो एक ही दिन में बना देंगे वो 5 पलंग। या फिर ऐसे कर लेना अगर समझ में नहीं आए तो। अगले क्वेश्चन पर चलो 10 नंबर पे। एक कैंप में भाग लेने के लिए 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके। परंतु कैंप में 1200 व्यक्ति भाग ले सके, यह खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त होगी। व्यक्ति कितने हैं, 1600 है। 1600 व्यक्तियों के लिए एक खाद्य सामग्री है, कोई सी भी मान लो, कितने दिन की है, 60 दिन की है। कितने दिन की है, 60 दिन की है। मान लो एक, कुछ भी मान लो, एक ट्रक भरा हुआ है, एक ट्रक खाद्य सामग्री से भरा हुआ है, और
एक ट्रक को 1600 व्यक्ति खाते हैं या सैनिक खाते हैं तो 60 दिन तक चलाते हैं, लेकिन कैंप में गलती से 1200 ही पहुंच पाए। कितने पहुंच पाए? 1200। तो उस ट्रक भरे हुए ट्रक को ये कितने दिन में खा जाएंगे, यानी समाप्त कर देंगे। तो x दिन में, वही गुणा कर दो बरस। तो 1600 इंटू 60 बराबर में 1200 इंटू एक्स। ये देखो 1200 इंटू एक्स, 1600 इंटू 60। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 4 से 4 बार, 4 से कितनी बार? 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार। या तो बच गया कुछ, x बचा क्यों? तो इन दोनों को गुणा करो, 20 इंटू 4 कितना हो गया? 100। तो x का मान आ गया 100। x का मान कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो 10 नंबर का। इसके बाद हम टॉपिक करेंगे पाइप टंकी वाला। वो भी ऐसा ही टॉपिक है, एक जैसी टॉपिक है, समय और कार्य से मिलता जुलता, कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक, क्वेश्चन बोल रहा है, दोबारा से पढ़ता हूँ मैं। एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ के गए। बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा? इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि 5 आदमी एक खाद्य सामग्री से भरे हुए ट्रक को 30 दिन में खा लेते हैं। कितने दिन में खा लेते हैं? 30 दिन में। लेकिन 10 दिन बाद एक आदमी छोड़ के चला जाता है। एक आदमी छोड़ के चला जाता है तो उस खाद्य सामग्री को कितने दिन में खा लेंगे? बाकी बचे हुए आदमी कितने दिन में खा लेंगे? 10 दिन बाद एक छोड़ा तो एक कम हो गया, 4 हो गया। ट्रक वही है, लेकिन कितने दिन की छोड़ के गया? वो कितने दिन की छोड़ के गया? 10 दिन बाद छोड़ के गया, अर्थात अब वो 20 दिन की छोड़ गया। कितने दिन की छोड़ गया भाई? 10 दिन बाद गया तो वैसे तो 30 दिन की थी, लेकिन अब छोड़ कितने दिन की गया? 20 दिन की। तो हम यहाँ भी 20 दिन ही लेंगे, क्योंकि बची हुई जो उनके पास उपलब्ध है ना, वो सामग्री लेंगे यहाँ। तो 20 दिन की छोड़ के गया तो कितने दिन में खा लेंगे? x दिन में। वही गुणा कर देंगे। तो 5 इंटू 20, 4 इंटू एक्स, 4 से कितनी बार? 5 बार। तो 25 x का मान आ गया। x का मान कितना आ गया? 25। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। कौन से नंबर का था? 11 नंबर ही था। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि MWT, एक किले में कितने सैनिक है? 150 सैनिक है। उनके लिए काम कितना मान लेते हैं? एक ट्रक। उनके लिए कितने दिन का भोजन उपलब्ध है? 50 दिन का भोजन उपलब्ध है। लेकिन 20 दिन बाद 50 सैनिक छोड़ के चले जाते हैं, तो कितने सैनिक रह गए? 100। कितने दिन बाद छोड़ के गए? 20 दिन बाद। 20 दिन बाद छोड़ के गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कितने दिन की सामग्री छोड़ गए? 50 दिन की थी, 20 दिन बाद छोड़ा तो कितने दिन की छोड़ी? 30 दिन की। तो मैं यहाँ क्या लूँगा? 30 दिन। जो बची हुई सामग्री है ना, वो लेनी है। तो 100 आदमी कितने दिन में खाएंगे? बची हुई सामग्री को ही तो खाएंगे भाई। 20 दिन तक तो 150 आदमियों ने खाया, फिर बची हुई सामग्री को ही खाएंगे। अब तो वही क्रॉस गुणा कर दो। 150 इंटू 30, 100 इंटू एक्स। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो अंदर थी, 45। एक्स का मान आ गया 45। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। नहीं आया तो ऐसे क्वेश्चन 4-5 आएंगे। यहाँ बस इतना सा फर्क है, जितने दिन की वो छोड़ के गया उतने दिन की सामग्री लेनी है, उतने दिन लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 21
जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में बनाते हैं। कितने हैं? 21 है। कितने दिन में बना रहे हैं? 14 दिन में। समय के नीचे समय कितनी? 1400। वर्ग के नीचे वर्ग 1400 बना रहे हैं 15 दिन में। 14 दिन में नहीं, सॉरी 15 दिन में बना रहे हैं 21। आगे 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए? अब कितनी पुस्तक बनानी है? 800 बनानी है। कितने दिन में बनानी है? 20 दिन में। कितने दिन में बनानी है? 20 दिन में। तो कितने जिल्द साज चाहिए, यानी कितने आदमी चाहिए? तो मैं मान लूंगा x आदमी चाहिए, वही क्रॉस गुणा कर दो। 21 इंटू 800 इंटू 15 बराबर में x इंटू 1400 इंटू 20। अब ये देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, अब काटो। 7 से कितनी बार? 2 बार। 7 से कितनी बार? 3 बार। अब और काट लो। 2 से कट गया, 2 से ये कितनी बार कट गया? 4 बार। ठीक है। अब ये 5 से काटो कितनी बार? 5 से काटा तो 4 बार कट गया, और इसको 5 से काटा तो कितनी बार कट गया? 3 बार। अब ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये बचा। उधर तो x बचा कि वो सारा कट गया, और इधर 3 और 3, 3 गुणा 3 कितने होते हैं? 9। तो x का मान कितना आ गया? 9। अर्थात 9 जिल्द साज 800 पुस्तकें कितने दिन में बना देंगे? 20 दिन में। स्क्रीनशॉट लो इसका। अगले क्वेश्चन पर चलो। साठ आदमी 14 दिन में 280 किग्रा चावल का उपभोग करते हैं, यानी मैन WT 60 आदमी 280 किग्रा कितने दिन में खाते हैं? 14 दिन में खा जाते हैं। 60 आदमी 280 किग्रा चावल कितने दिन में खा जाते हैं? 14 दिन में खा जाते हैं। तो 30 आदमी कितने दिन में 120 किग्रा चावल खाएंगे? वही x है। अब ये क्वेश्चन आप खुद करना, x का मान निकालना बस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे हल आप करना। क्वेश्चन नंबर 14 है। यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट है, अब देखते हैं। WT यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाए, कितने आदमी हैं? 12 है। कितनी बना रहे हैं? 460 कुर्सियां बना रहे हैं। रोज एक दिन प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं। कितने घंटा काम करते हैं? 6 घंटा। और कितने दिन तक करते हैं वो? 24 दिन। 24 दिन तक करते हैं। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा 18 बढ़ई 8 घंटा कार्य करके, कितना? 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? अब देखो क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको पहले। बढ़ई या आदमी कुछ भी मान लो, 12 आदमी 460 कुर्सियां बना रहे हैं, वर्ग के नीचे वर्ग है, 460 कुर्सियां बना रहे हैं, और प्रतिदिन वो कितना घंटा काम करते हैं? 6 घंटा काम करते हैं ना, तब 24 दिन में इतनी कुर्सियां बना लेते हैं। तो समय के नीचे समय लिखना है, वो घंटे में हो चाहे दिन में हो। घंटे और दिनों में रहे तो दोनों को गुणा करके लिखना है, मिनट में रहे तो मिनट को भी गुणा कर दो। तो अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटा काम कर रहे हैं? 8 घंटा। वहाँ 6 घंटा कर रहे थे, यहाँ ज़्यादा कर रहे हैं 8 घंटा काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बना देंगे? मैं मान लूँगा x कुर्सियाँ बना देंगे। तो वही क्रॉस गुणा कर दो। अब ये पूरा हो जाएगा 1 इसको, और यही क्रॉस गुणा। तो मैं 12 इंटू x इंटू 6 इंटू 24 बराबर में लिखूंगा 18 इंटू 460
इंटू 8 इंटू 36। अब जो कट रहा है उसको काट दो। आप यहाँ भी काट सकते हो जल्दी करने के लिए, मैंने तो समझाने के लिए लिखा। जो कट रहा है उसको काट दो। 12 या 36, ये 3 बार कट गया। ये 3 से 1 बार, ये 3 से 2 बार, ये 2 से 1 बार, ये 2 से 4 बार, 6 से कितनी बार, 6 से 4 बार, और 6 से कितनी बार, 3 बार। ये 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। इधर कुछ नहीं बचा, केवल x बचा। उधर बचा 3 इंटू 460। तो x का मान आ गया 3 इंटू 460। दोनों को गुणा कर लो, x का मान आ जाएगा 0, 18, असल की 1, 12 और 13, यानी 380 कुर्सियाँ बना देंगे। अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती होगी तो आप देख लेना करके, लेकिन तरीका यही रहेगा। लो स्क्रीनशॉट लो इसका। इस पूरे में यही अप्लाई करना है अपने को। काम के नीचे काम, समय के नीचे समय, चाहे वो घंटों में हो, चाहे मिनटों में हो, चाहे दिनों में हो। अगर मिनट में है तो मिनट को भी इससे गुणा कर दो दिन से, अगर घंटों में है तो घंटों को भी दिनों से गुणा कर दो। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 पे चलो आप। 15 पे हैं 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे 2 गुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में, 7 आदमी है, कार्य मान लिया 1, कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उससे दुगने काम को, अगर यहाँ काम 1 माना है तो दुगना कितना हो जाएगा, 2। उससे दुगने काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त, यानी कितने और आदमी चाहिए। कितने दिन में करना है, दिनों के नीचे दिन, अर्थात 8 दिन में करना है, तो कितने अतिरिक्त आदमी लगे जाए। तो मान लो पहले से थे 7 तो पहले से थे, तो मैं अब लगाऊंगा 7 + x। कितने लगाऊंगा, 7 + x। ये x अतिरिक्त आदमी हो गए, तो मैं इसको क्रॉस गुणा कर दूंगा भाई। तो 7 × 2 × 12 बराबर में 8 × 1 को रहने दो, 7 + x। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो। मैंने 2 से 1 बार, 2 से 4 बार, 4 से 1 बार, 4 से 3 बार, तो यहाँ गुणा 7 बच गया, 3 बच गया, दोनों को गुणा किया, कितना आ गया 21। उधर बच गया केवल 7 + x। मैं 7 का पक्षांतरण करूंगा, इधर माइनस का हो जाएगा, तो 7 घटाऊंगा 21 में से, तो कितना 14 बराबर में x। अर्थात 14 अतिरिक्त आदमी लगाने पड़ेंगे। कितने आदमी अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे, 14। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, मैं इसको एक तरीके से और बताता हूँ, या x नहीं मानकर ऐसे भी कर सकते थे कि काम तो कितना है, वही 2 गुना है, काम कितना है, 2 गुना है, कितने दिन में कराना है, 8 दिन में कराना है, तो x आदमी। वहाँ 7 + x लिया था, यहाँ x आदमी ले सकते हैं, तो अब कर लो 7 × 2 × 12 बराबर में ये 8x। गुणा किया तो 8x आ गया। काटो, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2 से 1 बार, 2 से 1 कैंसिल, 7 × 21। x का मान कितना आ गया, 21। अर्थात 21 आदमी है ना, इससे 2 गुने काम को 8 दिन में कर देंगे। लेकिन उन्होंने अतिरिक्त पूछा है, तो कितने अतिरिक्त हो गए, 7 तो पहले से ही थे, अभी टोटल 21 हो गए, तो 21 में से मैं 7 घटा दूंगा, तो कितने अतिरिक्त लगाने पड़े, 14। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए आप यही करना, अतिरिक्त कितने लगाने पड़े, 7 + x। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। सोलह को मैं बाद में कराऊंगा, ये थोड़ा अलग सा है, लास्ट में कराऊंगा। मैं इसके टिक लगा देता हूँ। 18 नंबर करो। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। 18 व्यक्ति, एक भवन है, प्रतिदिन कितना घंटा कार्य कर रहे हैं, 6 घंटा कार्य करके 30 दिन में, 6 घंटा इंटू कितने दिनों से कर दूंगा, 30 दिन में बनाते हैं। 18 व्यक्ति एक छोटे से
सभा भवन को 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 30 दिन में बना लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा सभा भवन, इससे कितना गुना बड़ा है 16, तो 16 एक को 16 से गुना कर दूंगा तो ये 16 गुना बड़ा हो गया। इसे 16 गुना बड़ा भवन को प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके, प्रतिदिन कितने घंटा 6 घंटा कार्य करके 27 दिन में बनाना है। कितने दिन में बनाना 27 दिन में बनाना है। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब एक बार क्वेश्चन समझा, तुम 18 व्यक्ति है, एक सभा भवन है, वो रोज 6 घंटा काम करते हैं तो 30 दिन में बन जाता है। अब सभा भवन उससे कितना बड़ा है 16 गुना बड़ा है, 16 गुना बड़ा है और प्रतिदिन वही 6 घंटा काम कर रहे हैं और अब केवल 27 दिन में ही बनाना है। तो कितने आदमियों की जरूरत रहेगी, तो मान लो मैं x आदमी की जरूरत है, यानी आज दिन भी कम ले रहे हैं, भवन भी बड़ा है तो आदमी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं उसको x मान लेता हूँ। वही क्रॉस गुणा कर दो, 18 16 6 इंटू 30 x इंटू 1 को रहने दो 6 इंटू 27, जो कट रहा है उसको काट दो। ये देखो 6 से ये 6 कट गया और 9 से 2 बार, 9 से 3 बार कट गया, 3 से 1 बार, 3 से 10 बार। अब कितना बच गया 16 बच गया, 2 बच गया और 10 बच गया, उधर केवल x है। तो 2 इंटू 16 इंटू 10 बराबर में x 32 और ये 0 यहाँ से लगा दो, x का मान आ गया 320 आदमी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि या नहीं। और एक चीज़ बताऊं दोस्तों, मैं आपको बता ही देता हूँ, ये बेसिक करा रहा हूँ मैं RS अग्रवाल का। इसके बाद जैसे पटवारी की एग्जाम हुई तो हम पटवारी का सिलेबस पढ़ाएंगे, जो जो टॉपिक पटवारी में है। और दूसरी बात, पटवारी में अब तक जितने भी आए हुए क्वेश्चन है ना, उनको पहले हल कराऊंगा, बाद में अलग से कराऊंगा, लेकिन पहले उन क्वेश्चनों को हल कराऊंगा जो अब तक आए हुए हैं। जैसे मान लो NTPC की एग्जाम है तो फिर NTPC का सिलेबस कराऊंगा और वही क्वेश्चन कराऊंगा जो NTPC में आए हुए हैं, उसके बाद में अलग से मैं मेरे तरफ से करा दूंगा। और जैसे दिल्ली पुलिस की है तो दिल्ली पुलिस में भी वही पैटर्न रखूंगा। ये तो केवल मैं बेसिक के लिए करा रहा हूँ, एक बार RS अग्रवाल पूरी करानी है कि प्रत्येक लड़के का बेसिक हो जाए। उसके बाद है ना, मैं क्वेश्चन को यहाँ तक नहीं ले जाऊँगा। जब ये बुक हो जाएगी ना तब मैं इन क्वेश्चनों को यहाँ तक नहीं ले जाऊँगा, केवल यहाँ लिख के छोड़ दूंगा, आप खुद हल करना। एक बार बेसिक पूरा करा दूंगा, उसमें भी एक बार एक क्वेश्चन को फिर आप खुद करना। और देखो फिर यहाँ से काटना आप खुद, ये 6 से 6, 3 से 10 बार, 3 से 9 बार, 3 से कितनी बार 9 बार, 9 से 1 बार, 9 से 2 बार, 9 से 2 बार। इधर तो सारे कट लिए, यहाँ तो केवल x बचा, x बचा, ऊपर क्या बच गया 2 इंटू 16 इंटू 10। कर लो इसको, ऐसे कराऊंगा मैं आपको। और भी कई तरीके बताऊंगा, एक क्वेश्चन को करने के 3-3 4-4 तरीके। ये केवल बेसिक के लिए आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि पहले बेसिक आना सबसे जरूरी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17 था। अब 18 नंबर पे चलते हैं। 5 किमी लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर चाहिए। 280 मजदूर कितनी लंबी है 5 किमी, कितने दिन में 100 दिन में। लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि, कितने दिन बाद 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किमी लंबी सड़क ही बन पाई है। कितनी 3.5, 3 से 1/2। और ये सड़क कितने आदमियों ने बनाई है, वही 280 आदमियों ने बनाई है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की जरूरत है। क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। पहले शुरू में यह सोचा गया था कि 280 आदमी है ना 5 किलोमीटर सड़क को 100 दिन में बना देंगे, ये सोच के काम पे लगाया उनको। लेकिन 80 दिन बाद पता चला कि ये 280 आदमी तो केवल 3.5 किलोमीटर सड़क ही बना पाए। 80 दिन बाद पता चला कि 280 आदमी 3.5 किलोमीटर सड़क ही बना पाए। तो इसी स्पीड से काम करेंगे तो 100 दिन में तो बढ़ेगी नहीं। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि
हमको उसी निर्धारित समय में बनाना है। पहले 100 दिन में बनाना था, तो अब भी 100 में बनाना है। यानी अब कितने दिन शेष बच गए? 20 दिन। अर्थात 20 दिन में अब 20 दिन में बाकी बची हुई सड़क बनानी है। कितने दिन में बनानी है? 20 दिन में। बची हुई सड़क कितनी है? 5.5 किलोमीटर में से 3.5 बना दी, तो कितनी बच गई? 1.5 किलोमीटर बच गई। 1.5 किलोमीटर बच गई। 1.5 किलोमीटर बनानी है, तो कितने और आदमी लगाए जाए? तो पहले कितने थे? 280 थे। मान लो 280 आदमियों में मैंने x आदमी और बढ़ाने हैं। कितने आदमी और बढ़ाने हैं? x आदमी और बढ़ाने हैं, तब जाके 20 दिन में हो जाएगा काम। तो ये तो मैं समझाने के लिए उतारा था, लेकिन हल करने के लिए ये लेना पड़ता है। कौन सा लेना पड़ता है? ये वाला, कि कितने दिन का, कितने दिनों तक काम किया। ये तो केवल इनकी सोच थी, लेकिन बनाए तो इसी स्पीड से है ना। तो ये वाली संख्या लूंगा मैं, तो इनको क्या कर दूंगा? वही क्रॉस गुना कर दूंगा, इसको रहने दो। ये तो केवल इनकी सोच थी, भाई इतने दिन में बन जाएगी। तो 280 आदमी 3.5 किलोमीटर सड़क को 80 दिन में बनाते हैं, तो 280 प्लस x आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क को कितने दिन में बनाएंगे? ये क्वेश्चन हो गया, उसको यूज नहीं लेना। तो यहाँ देखो 280 गुणा 1.5 किलोमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 गुणा 80 बराबर में यहाँ 280 प्लस x गुणा 3.5 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 7/2 गुणा 20। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो। ये 2 से ये देखो 2 कट गया, क्योंकि यहाँ भी बटे में है, यहाँ भी बटे में है, 2 कट गया। अब देखो ये 0 से 0 कट गई, ये 2 से कितनी बार कट गया? 4 बार कट गया। देखो ये 7 है, 7 से 1 बार 7 चौक 28, यहाँ कितना बच गया? 40। तो यहाँ देखो 40, 3 और 4 ये बच गया। इनको गुणा कर दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे 40 × 3 × 4, और यहाँ तो केवल यही बचा है 280 प्लस x। इसको हल करता हूँ मैं, ये कितना हो गया? पहले इन दोनों को गुणा कर लेता हूँ। 12 का 12 चौक 48, 12 चौक 48 बराबर में 280 प्लस x। मैं x का मान निकालूंगा तो इसका पक्षांतरण कर दूंगा। 280 किस में से कट जाएंगे? 480 में से कट जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x बराबर 480 माइनस 280, तो x बराबर बच गए 200। अर्थात 200 आदमी और लगाने पड़ेंगे, तब जाकर ये 1.5 किलोमीटर सड़क 20 दिन में बन जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दोस्तों मैं आता हूँ 1 मिनट पानी पी के। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो बहुत हो गया, 50 मिनट के आसपास हो गया मैंने अभी देखा था। तो अगले वीडियो में कराऊंगा। मैं सोच रहा था कि 2 ही वीडियो में हो जाएगा पूरा, लेकिन 2 में नहीं हो पाएगा। केवल 50 मिनट में 16 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, आज के लिए बहुत है।